बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। आज का मौजू जो है, बल्कि ये समझें कि जो हॉट टॉपिक है आजकल कि खान साहब तो वैसे भी एक हॉट केक है मीडिया के लिए, लेकिन आजकल उनकी रिहाई के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह जो है ना वो एक बहस छिड़ी हुई है। अच्छा, उनकी रिहाई के हवाले से एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि जिस दिन से वो गिरफ्तार हुए हैं तो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था वो तो उसी दिन से मकसद जो एक ख़ास ट्रेंड जिस तरह उनका होता है वो खुशखबरियाँ देनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि जनाब आज रिहा हुए, कल रिहा हुए, अभी हो गया, अब हो गया, मतलब वो सारी, बल्कि बात तो ऐसे उन्होंने कहा था कि जनाब फलां जो गैर मुल्की शख्सियत है वो आके उनको जेल के अंदर मिली। और ऐसी बेसरोपा बातों के ऊपर भी अक्सर जो लोग हैं वो यकीन कर लेते थे। लेकिन रमज़ान जब स्टार्ट हुआ तो ये बिल्कुल जनाब प्रेडिक्ट किया गया कि रमज़ान से, ईद से पहले जो है ना इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगी, तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, वो बरी हो जाएंगे। लेकिन फिर रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, फिर कहा कि अप्रैल के महीने के अंदर जो है वो ख़त्म होने से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे। अच्छा, अप्रैल का महीना भी गुजर गया। अब मई का महीना जब आया है तो अब जो है वो जिस तरह अदलिया का मूड बदला जो लग रहा है तो उससे लग ये रहा है कि खान साहब की हो सकता है कि मुतवक्का रिहाई के लिए आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन होगी रिहाई या नहीं होगी ये तो वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। लेकिन हाल की घड़ी में किस तरीके से कह सकते हैं कि अदलिया का मूड बदला हुआ है, उसके लिए सबसे पहले जो इब्तिदा हुई थी वो इस्लामाबाद के जो 6 जजेस हैं उनका ख़त जो था सुबह चीफ जस्टिस साहब को जो लिखा गया। फिर उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने जब भी एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को जो अपॉइंटमेंट जजेस के हवाले से। अच्छा, उसके बाद बाबर सत्तार का एक और ख़त जो है जो उन्होंने कहा कि जी मुदाखलत हो रही है, और उसके बाद अटार्नी जनरल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वज़ीर कानून साहब ने जो है वो उन्होंने की, और फिर ताड़ जो उनके साथ ही थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अदलिया के जो बदले हुए मूड है उसकी निशानदेही करती हैं। और उसके बाद कोई बैद नहीं है कि अदलिया जो है उन्हें ज़मानतें दे दे, और ज़मानतें फिर हो भी रही हैं। यानी आप ये देखें कि एक ही दिन के अंदर 2 केसेस के अंदर खान साहब की जो है वो ज़मानतें हुई। लॉन्ग मार्च के दौरान जो तोड़फोड़ के हवाले से उनके ऊपर था। अच्छा, फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो है उनकी ज़मानत हो गई। उसके बाद अब इद्दत केस रह गया है और साइफर केस रह गया है। इन दोनों के अंदर भी अगर ज़मानतें हो जाती हैं तो ज़ाहिर है कि हाल की घड़ी तक जो खान साहब के ऊपर केसेस हैं उसके बाद उनकी रिहाई के जो है ना दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड में भी ज़मानत मंजूर होने के बाद साइफर केस की अगर मैं आपको बात करूं, वही जो अदलिया का मूड है उस हवाले से, तो साइफर केस एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर खान साहब ने 1 से ज़ायद बार जो इंटरव्यू लिए गए उनके अंदर उन्होंने खुद ये कहा कि उनके पास था, वो गुम गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको याद है कि 27 मार्च को 2022 को उन्होंने खुद पिंडी के अंदर जलसे के अंदर लहरा के कहा, एक कापी, बेशक वो साइफर नहीं होगी कि ये साइफर है, और पूरी कहानी उन्होंने बता दी। फिर उन्होंने नाम भी अमेरिका का ले दिया। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बड़े बगैर की बिला तरद्दुद के उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है, गुम गई है। तो उन्हें जाहिर है डर नहीं है। और जब ये इस तरह की बात कोई बंदा करता है ना तो मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी ये कहता है कि यार इसने गलती कर दी है, इतराफ़ जुर्म कर लिया, अब ये नहीं बच पाएगा। लेकिन जो इतराफ़ जुर्म कर रहा होता है ना उसे पता होता है कि पैरों साइयां का हाथ पीछे है वे, तो अगर साइयों का हाथ पीछे हो ना तो फिर उसको डर नहीं होता। उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब साइफर केस के दौरान ये सुनने में आया रिमास कि जनाब वो तो एक सियासी बयान हो सकता है खान साहब का। ठीक है जी, ओके। लेकिन ये इतना ख़तरनाक पॉइंट ऑफ व्यू है, इतने ख़तरनाक रिमार्क्स हैं कि अगर साइफर केस के अंदर जो इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं वो अगर सियासी बयान उसे तस्वर किया जा सकता है, उसे अगर आप मान लें कि वो सियासी बयान है, तो फिर मुझे एक चीज़ बताएं कि जो खातून सेशन जज को जो धमकी दी हुई है भरे मजमे के अंदर खान साहब ने, वो भी तो तौहीन अदालत चल रहा है ना, तो वो तो फिर लाजमी सियासी बयान होगा। ठीक है, तो अगर ये सियासी बयान खान साहब का सियासी बयान है, ये इन चीज़ों को जो खान साहब खुद अपने मुंह से माने हुए हैं, इन्हें आप सियासी बयान कंसीडर करके खान साहब को जो है वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर देंगे, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि निहाल हाशमी हो गया, तलाल चौधरी हो गया, दानियाल अजीज़ हो गया,
उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी गई थी, उन्हें क्यों तौहीन अदालत के अंदर सज़ा दी गई, सेनेटरशिप बंदगी गई, जेल गए वो। उन्होंने भी तो बड़े मजमे में कहा था ना, जो भी कहा था मैंने मान लिया वो तौहीन अदालत थी, बिल्कुल वो उन्होंने तौहीन अदालत की होगी। लेकिन अगर खान साहब के बयान को जो एतराफ़ जुर्म भी हैं उन्हें आप सियासी बयान मान रहे हैं। आपको याद है लॉन्ग मार्च जो 2022 में हुआ था, उसमें कहा गया कि जी खान साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिए थे, खान साहब ने उसकी जो है ना फॉलो नहीं किया, उनकी पाबंदी नहीं की। तो चीफ जस्टिस साहब जो थे उमर बंदयाल साहब, उन्होंने कहा हो सकता है कि खान साहब को इन आर्डर्स का पता ही ना हो। तो अगर एक साइड के ऊपर इस हद तक मकसद आप जा सकते हैं तो फिर मैं सवाल करूंगा वही कि दानियाल अजीज हो गए, तलाल चौधरी हो गए, निहाल हाशमी हो गए, उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी गई, उनके बयानात को सियासी बयानात क्यों नहीं तस्वर किया जा रहा। ठीक है जी। तो ये एक जो अदलिया का मूड है ना कि आप एक तरफ वो फिर बकौल फैज़ के इधर एक हरफ के कुश्त नहीं, यहाँ लाख गुजर था गुफ्तनी, जो कहा तो हंस के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। तो अगर ये सियासी बयान है तो फिर जजों को धमकी देने वाला केस तो वैसे ही उड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। तो अदालतों का मूड सिर्फ इन केसेस के अंदर ही नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कि मीडिया के अंदर आया कि गवर्नमेंट जो है ना वो आइनी तरामीम करना चाह रही है, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि जजेस की आला अदलिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो भी होगी, और उसमें ये भी था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ है इसहाक डार साहब को, तो उस हवाले से भी और चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी कुछ अमेंडमेंट्स करनी है और भी करनी है। तो 2/3 अक्सरियत ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को हासिल थी, लेकिन जनाब एक हुक्म के तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ठक करके साइड पे गई और गवर्नमेंट की 2/3 अक्सरियत जो थी वो दरी की दरी रह गई। ठीक है जी। तो वो अब अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका चैप्टर जो है वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब से खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें सिक्योरिटी की बुनियाद पर एक उज़र बनाया गया कि जी सिक्योरिटी है। उसके बाद खान साहब की जो हेयरिंग जितनी हुई हैं, जितने भी केसेस के अंदर, वो सारी की सारी जेल के अंदर हुई हैं। लेकिन अब 16 तारीख को उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए सही, बेशक वो जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी उसे लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया, लेकिन एक तस्वीर जो थी वीडियो के अंदर वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। बाद में बेशक आप उसकी तहकीकात करते रहें, किसी को पता कि किसने खींची है, और अगर कर भी लें तो जो जिसका मकसद था वायरल करने का तस्वीर, वो तो तस्वीर वायरल होकर जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो आ गई। हालांकि ये वीडियो ये नैब तरामीम के हवाले से, चूँकि खान साहब खुद मकसद उन्होंने इसके दरख्वास्त गुजार हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो वो ये भी कह सकती थी कि बयान लिख के दे दें, लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है, एक अगर सिक्योरिटी है रिस्क यहाँ पे लाना उनके लिए थ्रेट है, तो आप उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दें। ये भी जो है ना अदलिया का एक बदला हुआ जो है ना वो मूड की एक निशानदेही है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि 9 मई का जो केस है 2023 का, वो एक बड़ा वाज़िया केस है। उसके अंदर ऑडियो हैं, वीडियोज़ हैं, जितनी भी हैं वो तस्वीरें हैं, सब कुछ है। हत्ता कि मकसद खुद तहरीक इंसाफ के जो लीडर है वो वहाँ पे मौजूद है। हत्ता कि खान साहब का भांजा हसाम न्याजी जो है वो कोर कमांडर लाहौर की पैंट को जो है वो हवा में लहरा रहा है। उसके बाद अच्छा मुराद सईद साहब की ऑडियोज़ मौजूद हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा जो है वो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद है, मजमा वो लेके गई। सब कुछ 30 शहरों के 200 से ज़्यादा मकामात के ऊपर जो है हंगामा राई हुई, और सारे के सारे वो जो थे हसास जो दिफाई मकामात थे वो थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। लेकिन क्या हुआ कि इतने बड़े केस को भी जो निगरान गवर्नमेंट के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसे लेके, अब मुझे नहीं मालूम अच्छा उनके उस रिपोर्ट के TROs क्या थे, लेकिन उसे लेके मीडिया के अंदर एक बहस शुरू हो गई। ये एक तरीकाकार होता है ख़ास तौर के ऊपर कि जब किसी चीज़ को रोले के अंदर डालना होता है ना, जो कहें कि वो बकौल जो शुजा साहब के मिट्टी पाव फार्मूला जब करना होता है तो इसी तरह किया जाता है कि उस रिपोर्ट को लेके कहा जा रहा है कि जी वो ठीक है, सब कुछ वीडियोस के अंदर मौजूद है, लेकिन आप अदालत में साबित कैसे करेंगे। अच्छा, ये जितने दानिशवर है ना जो ये कह रहे हैं अदालत में कैसे साबित करेंगे, उन्हें नहीं पता कि ये सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उन्हें नहीं पता ये सारी ऑडियोज मौजूद हैं, उन्हें नहीं पता कि ये सारे शवाहद जो है वो टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे उस दिन पूरे के पूरे। लेकिन इसके बावजूद रौले में बात डाली जा रही है, और रौले में बात डाल के इस तरीके से मतलब उसको कंफ्यूज किया जा रहा है इस मामले को कि जनाब वो सारे का सारा जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तहरीके इंसाफ को जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी एक जो तब्दीली है वो ये है
कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मुसलसल अमेरिकन सफ़ीर के साथ उसकी मुलाकातें जारी हैं। हालांकि एक वक्त पर जब खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या काम है कि वो गैर मुल्की सफ़ीरों से मिले, क्योंकि ये साजिश होती है। लेकिन आज खुद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो अमेरिकन सफ़ीर से मुसलसल मुलाकातें कर रही हैं, और ज़ाहिर है ये खाली इज़्ज़त नहीं है, ये मुलाकातें कोई ना कोई वजह तो होती है ना, कोई काम भी इस दुनिया के अंदर बगैर वजह के नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के जो है ना, ये एक मकसद बयानिया बनाया जा रहा है कि खान साहब जो है उनकी अनकरीब रिहाई मुतवक्को है। लेकिन बात यह आ जाती है कि बेशक अदालतों का मूड बदला हुआ है, बेशक अदालतें उन्हें ज़मानत पे ज़मानतें देती जा रही हैं, बेशक अदालतें उन्हें रिहाई का भी आर्डर दे देंगी, इसके बावजूद खान साहब की रिहाई इतनी जल्द मुतवक्को नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया को भी पता है कि अदालतों का मूड क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी तोशा खाना और कई दीगर मामलात के अंदर केसेस बिल्कुल नैब ने तैयार कर रखे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अदालतें ज़मानत देती हैं तो वो उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल देंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो नौबत ना आए कि फिर कि जब थोक के हिसाब से ज़मानती देने शुरू कर दें। लिहाजा गुजारिश यही है कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अदलिया है, या चाहे हुकूमत है, तमाम के तमाम फ़रीक जो हैं वो आइन और कानून की जो हदूद व क़यूद हैं उनके अंदर रह के अपना काम करें। ये कोई बात नहीं है कि अदलिया का मूड अगर बदलता है तो वो एक तरफ हो जाती है, अदलिया का मूड अगर बदले तो वो दूसरी तरफ। ये इंसाफ और कानून नहीं है, बल्कि इंसाफ और कानून यही है कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अदलिया भी काम करे, इस्टेब्लिशमेंट भी काम करे और हुकूमत भी काम करे, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है और ये मुल्क तरक्की कर सकता है। इसके अलावा अगर हम अपनी ज़ाती जंग लड़ने लग जाएंगे तो फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।